दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, आज फिर मैं जो 18 फरवरी 2025 से जो जेके मजदूरों का बकाया भुगतान की मांग को लेके जो धरना और आंदोलन चल रहा है, तो आज इसको 447वां दिन है, यानी 450 दिन 2-3 दिन बाद होने वाले हैं। और लगभग इनको 1.25 साल से ऊपर हो चुका है ना। 1.25 साल से ऊपर 447वां दिन आज। इसके बावजूद इनकी जो मेन मांग है, यानी बकाया भुगतान वाली, वो अभी तक सरकार की तरफ से पूरी नहीं हुई है। खाली जमीन का अधिग्रहण हुआ है, वो भी कोर्ट के थ्रू। इन्होंने जब शायद है कि 24 मार्च 2023 24 जून 2023 को आदेश आ चुका सुप्रीम, 23 जून को, है ना। तो इसके बावजूद वो इनका अभी तक भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। तो धरने के बारे में जानेंगे कि अभी तक की क्या प्रोग्रेस है। मेरे सामने ये सीटू के जो यहाँ के जो ये मेन जो संचालक हैं, उनमें से एक उमा शंकर जी, कॉमरेड उमा शंकर जी ये हैं, और नरेंद्र सिंह जी हैं। तो पहले कॉमरेड उमा शंकर जी से जानेंगे कि भाई क्या, कहाँ पे अटकी हुई है फाइल, क्या कब तक हो जाएगा भुगतान, धरना कब तक जारी रखने का इरादा है, वगैरह वगैरह। जी राज भाई, बहुत बहुत नमस्कार। ये धरना 447 दिन हो गए, 1 साल 81 दिन हो गए लगातार इस मांग को लेकर के कि हमारा जो बकाया 29 साल का भुगतान है, जो ग्रेजुएटी है, वेतन है, बोनस आदि है, उसका भुगतान तत्काल प्रभाव से मैं समझता था को किया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा आज तक इस पे कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, और न ही जो बैठा हुआ प्रशासक है उसके द्वारा कोई सकारात्मक विचार जो है सरकार को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि इनकी मीटिंग हुई थी, मीटिंग के माध्यम से जो इनको दस्तावेज के माध्यम से तो ये प्रतीत होता है कि इन्होंने जो बात सारी उसके अंदर उजागर की है वो बिल्कुल सत्य बात है कि मजदूर एक लंबे टाइम से संघर्ष कर रहा है और इनकी देनदारियां ये स्वीकार किया गया है। अब सरकार को ये देनदारियां देनी है, क्योंकि 24 जून 2018 के 26 के बाद में जब सरकार ने ये लीज डीड अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, क्योंकि उस समय हम लगातार यही बात कर रहे थे कि सरकार सबसे पहले जो काम है लीज डीड अपने कब्जे में ले। जब लीज डीड अपने कब्जे में ले लिया तो हम सरकार से कह रहे हैं कि जो सरकार मजदूरों की देनदारियां हैं, क्योंकि अब सेकेंड क्रेडिटर कोई रह नहीं गए, सेकेंड क्रेडिटर कोई है तो वो मजदूर है, जिनकी देनदारियां है वही है। तो आज जो ये सारा का सारा घटनाक्रम गुजरा है और जो इन्होंने जमीन ली है, जमीन के बाद में सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस जमीन पे नए प्रमोटर की तलाश करें और प्रमोटर ला करके एक नया कारखाना चलाने की बात करें, और उसके साथ साथ जो मजदूरों की देनदारियां हैं, जो भी नया प्रमोटर आएगा वो नया प्रमोटर मजदूरों की देनदारियों सहित भुगतान कर देगा। लेकिन सरकार के द्वारा जो काम करना चाहिए, हम लगातार ज्ञापनों के माध्यम से, चाहे वो केडीए में हो, चाहे संभागीय आयुक्त को हो, चाहे जिला कलेक्टर को हो, इनको लगातार देते हैं, लेकिन अभी तक जो हमें मिला है मात्र आश्वासन मिला है, आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए ये हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है कि मजदूरों को इनका मई हकूक़ के भुगतान नहीं होता, तब हम इस धरने को लगातार जारी रखेंगे। और अगर ये भुगतान जल्दी ही नहीं सरकार ने निर्णय लिया तो हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे, और हम फिर जो सरकार की जिम्मेदारी है, ये कानून व्यवस्था खराब होती है, कुछ भी खराब होता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा, सरकार का दोष होगा, यहाँ पे बैठे हुए जो राजनीतिक नेता है उनका दोष होगा। हम तो जब तक रहेंगे, चाहे कोई त्यौहार पड़े चाहे कुछ पड़े, लेकिन जब तक मजदूरों को भुगतान नहीं हो जाता, हम यहाँ से धरने से बिल्कुल टच से मत नहीं होंगे, हम अपना अधिकार लेकर ही जी नरेंद्र सिंह जी, अभी उमाशंकर जी ने बोला कि उग्र आंदोलन करना पड़ा और सरकार, लेकिन ये सरकार तो क्या है कि आंदोलनों को कुचलने के लिए मशहूर है। ऐसे में आप इससे कैसे लड़ाई जीतेंगे अगर वो पेमेंट नहीं करना चाहे तो? जी राज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका अरे कोई क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूं कि आप हमारे इस धरने का ही नहीं, लाल झंडे के सिपाहियों का संघर्ष आम जो है नागरिकों तक पहुंचा रहे हो, इसलिए आपको क्रांतिकारी लाल सलाम। और आपको ये जानकारी है, और विशेष करके सारी जानकारी आपके पास में भी है, कि जिस प्रकार से लाल झंडे की यूनियन जो जेके के अंदर रोजगार प्राप्त होने के लिए, रोजगार की सुरक्षा करने के लिए जो समझौता हैदराबाद के साथ किया, और उसके अंदर जेके
और राजस्थान की सरकार भी शामिल रही, और जिस प्रकार से वो समझौते में 2100 लोगों को रोजगार और 1 वर्ष के अंदर तमाम 7 कारखानों को चालू करना, और जो सरकार ने लीज डीड भी ट्रांसफर करी उसके साथ भी ये शर्तें हमारी लागू करके और जो है अंडरटेकिंग उससे लेकर के फिर जो है की गई। जब हमारे को ये लगा था कि 2007 के बाद कारखाने चलाने के बजाय इलाहाबाद कारखानों से मशीनरी निकाल करके बेचना शुरू कर रहा, वो भी गैर कानूनी और चोरी छुपे, उसकी कार्रवाई के लिए हमने जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, यानी विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण कमेटी बनी, और 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आदेश लेकर आए कि अगर कोई स्क्रैप बाहर जाए, स्क्रैप मशीनरी नहीं, स्क्रैप और कुछ रॉ मेटेरियल बना हुआ जिसकी आवश्यकता अगर स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए हो, तो उसके लिए एक कमेटी बनेगी जिसके अंदर यूनियन के प्रतिनिधि भी होंगे, और एक खाता खोला जाएगा जिसमें पैसा आएगा, उसमें भी यूनियन के प्रतिनिधि खाते में शामिल। इन सारी बातों की अवहेलना हो रही है और हम उसकी शिकायत बराबर करते रहे हैं, सरकार हो, प्रशासन हो, कलेक्टर हो, जो भी है। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्या हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कोटा के विकास के लिए चुने गए थे, उनके शामिल हुए बगैर क्या ये सारी घटनाएं जो इलाहाबाद में करी, क्या संभव है? क्या ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ये जनता के बीच में जानी चाहिए बात। बिना मिली भगत के ये संभव बिना मिली भगत के ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसमें कोटा के जनप्रतिनिधि भी, जो जनता कोटा के विकास के लिए चुने गए थे, उन लोगों की पूरी भागीदारी इसके अंदर रही है। उन्होंने अपने घर भरे, अपने परिवार को पालना पोसना शुरू कर दिया, और आम जनता के लिए जो कहा करते हैं बीजेपी के नेता, कहते हैं कि भाड़ में जाए जनता, इसमें कांग्रेस के भी शामिल हो, दोनों के। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोगों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, विशेष करके खास करके धारीवाल जी ने, और उसके बाद में हरि शर्मा जी ने, और उसके बाद जूली जो विपक्ष के विधानसभा के लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया। लेकिन उसका उठाने का मकसद, ये धरना अगर नहीं होता तो ये सारी नहीं होती, और ये घालमेल करके, मिली भगत करके आपस में दोनों इसको फिर एक जो संशोधन बिल लाए थे उसके तहत इसका खुर्द-बुर्द कर दिया जाता। लेकिन इस धरने में आने वालों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए ये कहूँगा, और विशेष करके आप जैसे लोगों ने इस बात को फैलाते रहे। और अब हमारा जो मुख्य मुद्दा रह गया है, जो जमीन अधिग्रहण के बाद सरकार से मांग है, जिसमें हमने 2 प्रस्ताव दे रखे हैं सिराज भाई। एक तो हमारे चीफ सेक्रेटरी को दिया था कि इसके अंदर 25-30% जो जमीन को आप ऑप्शन करके और इसमें श्रमिक कर्मचारी की देनदारी तय करके उसका भुगतान करें, और जो भी हाई कोर्ट के आदेश आएंगे या कोई और कोर्ट के आदेश आवे, उसको हम स्वीकार करेंगे। एक तो हमारा इस पे दबाव रहेगा, जो हमने कमिश्नर को ज्ञापन दिया। दूसरा, हमने जो अभी उमा शंकर जी ने बताया कि कोई भी प्रमोटर लेके आओ, क्यों आपने जमीन अधिग्रहण कर ली, अब आप दूसरा प्रमोटर लेके आओ, और हमारी देनदारी के साथ साथ कोटा के विकास के लिए जो ये जमीन है उसका सदुपयोग करते हुए रोजगार युक्त बना करके इसका उपयोग किया जावे। ये दोनों मांगे हमारी इस प्रकार के है कि जो कोटा के लिए, कोटा के भलाई के लिए, कोटा की जनता के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। तो हम कोटा की जनता को इस मुद्दों को लेकर के लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करके हम कमिश्नर हो, सरकार हो, कलेक्टर हो या जुडिशल हो, इन सारों के ऊपर इस बात का दबाव बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोटा की जनता जो वास्तव में ईमानदारी से कोटा के आगे बढ़ाने में, कोटा की जनता बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में इच्छुक है, वो हमारे साथ लगेगी, और ये आंदोलन तेज होगा। अगर सरकार चेतती नहीं है तो आने वाले दिनों में सरकार को इसका खामियाजा बहुत ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ का जो मीडिया मैनेजमेंट संभालते हैं अली भाई, तो ये क्या है कि हमेशा वीडियो वगैरह बनाने में रह जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इनसे भी ले लेता हूँ कि जी अली भाई, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तक 437वां दिन हो गया, 45वां 447वां दिन हो गया हमको धरने को। कांग्रेस और बीजेपी के सभी ऑफिस छान मारे हमने, कलेक्टर, यहाँ का लेबर कमिश्नर, यहाँ तक ओम बिरला जी भी कलेक्टर के अंदर आए थे, उनसे भी मुलाकात की हमने। अच्छा। और उनका स्वागत किया, और उनसे मांग की कि हमारे को इतना टाइम हो गया है, आप यहाँ के सब कुछ और मालिक को हमारा हिसाब करो, पर मुस्कुरा के चल दे, कोई जवाब नहीं दिया। इससे इस बात का पता लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है मजदूरों के खिलाफ, यानी गरीबों के खिलाफ। आज इस धरने को
धरने को जेके मजदूरों को 29 साल हो गए, मगर कांग्रेस बीजेपी कान में तेल डाल के सो रही है। यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के अफसर सब कान में तेल डाल के सो रहे हैं। 50,000 मजदूर आज रोड के ऊपर हैं और यहाँ पर आज ये धरना हो गया हमारा 1 साल के ऊपर। अभी भी किसी लीडर ने आके 1.25 साल के ऊपर अभी भी आकर किसी नाम से ये नहीं कहा कि भाई क्या बात है। देहात जिला अध्यक्ष आए तो थे एक बार, जो वो भी उसी के स्पीकर साहब के ही प्रतिनिधि हैं। और उन्होंने काम तो कोई भी आया या किसी ने इतना कराई पर हमें पैसे नहीं मिले। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है मालिकों का, और मालिकों के साथ सरकारें लग रही है और 50,000 मजदूरों का गला काटने में लग रही है। यहाँ का कलेक्टर हो, यहाँ का लेबर कमिश्नर हो, हमने सबसे फरियाद की है पर अभी तक आके हमसे कोई सुध नहीं ली हमारे मजदूरों की। हमारी शिकायत यही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन अधिग्रहण की है, उसी आदेश के अनुसार हमें पैसा मिलना चाहिए। और सरकार से हमारा किसी का टेका नहीं है। सरकार ने की हमारी जमीन, वो बेचे खोचे कुछ भी करे, हमारा हिसाब करे। 4200 मजदूरों को 260 करोड़ रुपया हमारा बाकी है, 18% ब्याज से 200 हमारे 4200 मजदूरों को हिसाब करे। ये हमारी मांग है और ये हम तो दोस्तों इनको 29 साल के ऊपर हो गए अब तो, है ना, लगभग 30 साल हो गए जो फैक्ट्री बंद हुई थी तब से इनका पेमेंट अटका हुआ है। और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बावजूद इनका भुगतान नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक व्यवस्था की कमी है कि वो मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में, गरीबों के साथ में किस तरह का दमन चक्र चलाती है, किस तरह से आंदोलनों को ख़त्म करती है, किस तरह से रोजगार मांगने वालों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये सब हम देख ही रहे हैं। किस तरह से जो है रिगिंग करके और चुनाव जीते जा रहे हैं लगातार। तो सरकार को जनता से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जनता के वोट से वो चुनी नहीं जा रही। वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, अब ये भी सरकार या जो सबसे बड़ी जो पार्टी है तो वो तय कर रही है। तो वो देखते हैं इनका भुगतान हो पाता है नहीं हो पाता है। इनको 1.25 साल से ऊपर हो गया। हम यही चाहेंगे कि इनको न्याय मिले। इसी के साथ एक चीज़ और कि इन मजदूरों की जो 1.25 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको 1.25 साल से ये संघर्ष, और संघर्ष तो 29 साल का 30 साल का है इनका, लेकिन फिर भी यहाँ धरने पे इनको 1.25 साल हो गए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुँचाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा जो पेज है उसको फॉलो करें। तो उससे इनकी हो सकता है कि कुछ सुनवाई हो सके। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।